योग के बारे में ब्रीफ से समझाएंगे और करवाएंगे। आशा है आप सभी बच्चे इनका सहयोग देंगे और बहुत ही अच्छे से इसको ग्रहण करेंगे। बच्चों आज सोच रहे होंगे ये कौन लोग हैं और क्या करने आए हैं, है ना? तो हम वो लोग हैं जो आपको आपका अपना परिचय देने आए हैं, आपके शरीर का परिचय। आप सोचोगे शरीर का परिचय कैसे, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले प्रसन्नचित हो जाइए। प्रसन्नचित मतलब जैसे आप चाहते हो कि मेरे को वो चीज़, मैंने मिठाई खाई थी बड़ा अच्छा लगा, वो हमारे घर आए थे बड़ा अच्छा लगा, तो एक खुशी होती है ना? ऐसे ही खुश हो जाओ, प्रसन्नचित हो जाओ। और इसको पाने के लिए ललायत हो, ये बहुत ही अनभिज्ञ चीज है, अनमोल चीज है, जो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही उपयोगी है। इससे क्या होगा, पहले मैं इसको आपके 2-4 फायदे बता दूं। आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। कई बच्चों को एग्जाम में परेशानी होती है, घबराहट होती है, वॉमिटिंग आती है, स्कूल आने से डर लगता है ना? आप डरते हो, सब कुछ याद होता है फिर भी डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि आपके अंदर वो पावर नहीं है कि इसको बैलेंस कर सके। तो उस पावर को बैलेंस करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं और आपको हम देंगे सहज योग। सा माने साथ, जा माने जन्मा, योग माने 2 चीजों का मिलन। आपके साथ जन्मा 2 चीजों का मिलन, वही करवाने आए हैं। जैसे आप देखते हो आपका स्कूल है, इसमें सारी चीजें उपलब्ध है। ये मैट है आपको बैठने के लिए, बोर्ड लगे हुए लाइट जलाने के लिए, पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड लगा रखे हैं, सारी चीज की व्यवस्था कर रखी है स्कूल वालों ने पहले से ही, है ना? आप आते हो, बैठते हो, स्विच जलाते हो, पंखा चल जाता है, टॉयलेट में जाते हो, अपना काम करके आ जाते हो, मैडम आती है, मैडम पढ़ा के चली जाती है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी परमात्मा ने बहुत बड़ा स्विच दे रखा है, उसको जगाना है। कैसे जगाना है और क्यों जरूरी है, ये आपको बताएंगे डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सहज योग के माध्यम से, जो श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई सन 1970 को शुरू किया था और आपके अंदर का, पूरे ब्रह्मांड का वो स्विच जागृत किया था। तो मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूंगी कि वो आए और आपको सहज योग के बारे में बताएं। हाँ भैया जी, चेयर लेके बैठो ना आराम से। अभी मैडम ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और योग के बारे में थोड़ा सा आप जानते हो, है ना? योग के लिए क्या करते हैं, वो आसन वगैरह करते हैं हम लोग, पार्कों में करते हैं ना आसन, बाबा रामदेव भी सिखाते हैं आसन। तो लोग उसी को योग समझते हैं, पर उसका योग से कोई लेना देना नहीं होता। योग हिंदी, आप लोग हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हो ना, तो योग हिंदी का शब्द है। योग माने जुड़ना, 2 योग 3 बराबर 5 ऐसे होता है, यानी 2 चीजें मिलकर एक हो जाती हैं, उसको योग कहते हैं। अब हम इंसान हैं, तो हम किससे जुड़ेंगे? जाहिर बात है, हर इंसान अपने से ऊंची चीज से जुड़ना चाहता है। अपने से छोटे आदमी से तो कोई नहीं जुड़ता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने से बड़ी शक्ति से जुड़ूं। ठीक बात है, आप भी चाहोगे ना कि मेरा कोई बड़े अफसर से दोस्त हो जाए, हैं? गांव के सरपंच से हो जाए या और बड़े अफसर से हो जाए। तो हर इंसान बड़ी चीज से जुड़ता है ताकि उसको फायदा हो, यही बात है। तो इंसान से बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज दुनिया में कौन सी है? सबसे बड़ी शक्ति भगवान की शक्ति। सबसे बड़ी शक्ति इस संसार को चलाने वाली परमात्मा की शक्ति है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इंसानों का उस परमात्मा से जुड़ जाना, ये योग होता है। अगर हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाए तो समझिए हमारा योग नहीं हुआ है। चाहे हमने कुछ भी किया, कुछ भी, चाहे आसन किए, ध्यान किया, गुरु बनाया, कुछ भी किया, अगर उसने परमात्मा से आपको नहीं जोड़ा तो फिर आपको योग नहीं हुआ
और योग के जो फायदे होते हैं वो भी फिर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज है। अब परमात्मा से जुड़ना कोई बहुत आसान काम तो है नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा ऋषि मुनि जंगलों में कितनी कठोर तपस्याएं करते थे, तब भी पूरी पृथ्वी पे किसी एक दो व्यक्ति का मिलन होता था ईश्वर से। बाकी को ईश्वर उनको आके एक दो वरदान देके ही चले जाते थे, और वो भी एक दो वरदान भी किसी किसी को मिलता था। देखिए ना टीवी सीरियल वगैरह में सब करते थे तो सब तो मर कब जाते थे तपस्या कर करके। तो ये इतना मुश्किल काम होता है ईश्वर से योग करना। पर आज हम कह रहे हैं कि स्कूल में भी 10 मिनट में हो जाएगा, तो बात तो बड़ी उल्टी सी है, पर हो जाएगा, और हो जाएगा तो आपको पता भी लगेगा हो गया। और साथ ही साथ जब ईश्वर से योग होगा हमारा और हमारे हाथों में वो शक्ति आएगी, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। यानी हमारी जो परेशानियां हैं जिंदगी की वो खत्म होनी चाहिए। सबसे पहली परेशानी हमारी सेहत। हेलो, इधर से कुछ कर रहे हैं? हेलो, इधर एक्चुअली बैटरी नहीं हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा ईश्वर से मिलन होना जरूरी है। हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, हर धर्म के शास्त्र में ये बताया गया है कि हमें परमात्मा से मिलना है, मोक्ष को पाना है, मुक्ति पानी है। पर अभी हम इस दुनिया में हमें जिंदा रहना है, जीवन जीना है। तो जीवन जीने के लिए तो कुछ सुविधाएं चाहिए ना। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी है, किसी ना किसी रूप में है, छोटी हो या बड़ी हो। तो जब ईश्वर से हमारा संबंध बन जाएगा, योग हो जाए, उधर क्या मिल रहा है तुम्हें? इधर देखो ना, उधर तो वो कर रहे हैं काम, वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारी परेशानियाँ घटनी चाहिए, यानी जो हमारी शारीरिक बीमारियाँ हैं धीरे धीरे वो ख़त्म होनी चाहिए। मानसिक परेशानियाँ, टेंशन वेंशन होती है ना आजकल, तो वो टेंशन ख़त्म होनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को इस वक्त क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस होता है बच्चों का, तो उनका बुद्धि बहुत तेज़ हो जानी चाहिए। जो भी पढ़ाए मैडम वो समझ आए, समझ आने के बाद वो याद भी रहे, तो याददाश्त भी तेज़ होनी चाहिए। और याद भी रह गया और आप आगे एग्ज़ाम में लिख ही नहीं पा रहे, घबरा रहे हो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। या कहीं आपको लेक्चर देना है, अपने बात को कहना है और कह ही नहीं पा रहे, तो आपको जितना मर्जी ज्ञान हो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि जो हम अपनी बात आप सामने वाले को या एग्ज़ाम में रख सकें, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, कठोरता के साथ, मतलब दृढ़ता के साथ, तभी तो इम्प्रेशन पड़ेगा आपका। नहीं तो एग्ज़ाम आया और आप घबरा के बीमार पड़ के हो गए तो सारा करा धरा सब बेकार हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। या कभी कभी बहुत सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पर मैडम ने कहा अच्छा खड़े होकर सुनाओ, वह वहीं पसीने छूट जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भी आना ज़रूरी है। अब खाली पढ़ाई से ही ज़िंदगी नहीं कटती है, हमें स्पोर्ट्स भी चाहिए, कंपटीशन चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन भी, यानी बहुत सारी योग्यताएं हमको चाहिए, तब ज़िंदगी में सफल हो सकता है। अच्छी सेहत, अच्छा दिमाग, अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छा धन। अगर आपको साधन ही नहीं है, मान लो आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत याद हो गया, पर आपके पास साधन ही नहीं है स्कूल आने के या आगे कंपटीशन में जाने के, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आर्थिक स्थिति भी मान लो अच्छी हो गई, बहुत सारा पैसा भी है घर में, पर रोज़ घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, तो भी आप पढ़ नहीं सकते अच्छे से, यानी सुख शांति नहीं रह सकती। तो योग होने के बाद ईश्वर ये सब चीज़ें ठीक करते हैं, आपको बुद्धि भी देते हैं, याददाश्त भी देते हैं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ भी देते हैं, आपके पैसे की दिक्कत भी दूर करते हैं, आपके घरेलू समस्याएं जो लड़ाई झगड़ा मन मुटाव वो भी दूर करते हैं, आपकी सुरक्षा भी करते हैं। मतलब इतने आशीर्वाद हैं इस सहयोग के जिसकी गिनती हम यहाँ नहीं करा सकते। अनंत आशीर्वाद होते हैं इस सहयोग के। तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी हर इंसान के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों के लिए आए हैं, ये हर इंसान के लिए है। चाहे वो तिहाड़ जेल हो, करनाल जेल हो, सोनीपत जेल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डॉक्टर के कॉलेजेस हो,
हॉस्पिटल्स हो, हम हर जगह जाते हैं, क्योंकि सब जगह इंसान ही तो है। अगर वो जज बन गया तो कोई खुदा थोड़ी हो गया, है तो इंसान ही। तो जो उसकी समस्या है वही आपकी है। तो हर इंसान को ईश्वर की ज़रूरत है, उसके आशीर्वाद की, पर वो मिलेगा कब? जब आपका उससे मिलन हो जाएगा। वरना अभी हम क्या देखते हैं, अब पूजा तो कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हैं, पर वो प्रार्थना वहाँ जा भी रही है नहीं जा रही ये भी नहीं पता लगता, और उधर से कुछ आया ये भी नहीं पता लगता। तो यानी एक दूरी हम दोनों के बीच में है। हम लोग कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला कभी तो मेरी बात को सुनेगा, कभी तो मेरे साथ न्याय करेगा, ऐसे बोलते नहीं बोलते? हाँ ना, में जवाब तो दो यार। बोलते हैं ना, यानी हम मानते हैं कि वो कहीं भगवान ऊपर रहता है और हम नीचे रहते हैं। ठीक बात है। तो इसका मतलब है कि वो दोनों में दूरी है, भगवान में और हमारे में। तो वो दूरी खत्म होनी चाहिए, वो इस प्रोग्राम से खत्म होगी। पर इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने आप सबको आज़ाद बनाया है। आप चाहो तो ईश्वर से मिलो और नहीं चाहो तो नहीं मिलो, ये आपकी मर्जी है। भगवान तो तैयार है। तो इसमें एक शर्त आ गई बीच में कि आपको ये योग आपकी मर्जी से मिलेगा। तो दिल में एक इच्छा करें कि आज मेरा योग ईश्वर से हो जाए, तो फिर ये होगा। अगर ये इच्छा नहीं है, आप ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती अपने वो कर रहे हो कि भाई मैडम ने बिठा दिया है तो करना ही पड़ेगा, तो फिर इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है। और कोई बात इसमें शर्त कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, कोई धर्म नहीं बदलना, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना, कोई ड्रेस नहीं बदलनी। आप देख रहे हो हम सामान्य, जैसे आप लोग हो वैसे ही सामान्य लोग हैं, पर हमारा योग हुआ है, इसीलिए आपके पास आए। अब ये होगा कैसे? देखिए, ये शरीर है, क्योंकि शरीर से ही होना है ना योग। तो अब मरने के बाद तो पता नहीं क्या होता है, पर जिंदा रहते हुए हमें सब कुछ चाहिए। तो ये शरीर है। उधर देखो, ये एक बड़ी शक्ति दिखा। मैडम एक स्विच की बात कर रही थी ना, आपके अंदर एक परमात्मा ने स्विच लगाया हुआ है। तो वो कौन सा स्विच है? ये एक बड़ी शक्ति है जो दिख रही है हड्डी में, यहाँ पर हड्डी के निचले हिस्से पे स्प्रिंग जैसी दिख रही है ना त्रिभुज में। तो एक बहुत बड़ी शक्ति है परमात्मा की, और इस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये क्या काम करती है? ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करती है, और जो भी हम कर्म करते हैं, कर रहे हैं ना कर्म, कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा कुछ तो करते ही हैं, तो वह सारे कर्मों का हिसाब किताब आप ही के शरीर में ये कुंडलिनी रखती है। और हिसाब रख के क्या करेगी फिर ये? तो हिसाब रख के तो उसका कर्म फल देगी आपको। तो यही कर्मों का फल भी देती है और यही हिसाब किताब भी रखती है। चुपचाप बैठ के सारा काम करती रहती है। ठीक आ गया। जिसके हाथ में सब कुछ है, मतलब आपके कर्मों का हिसाब रखना भी है और उसका फल देना भी है, तो वही आपके कर्मों को ख़त्म भी कर सकती है। समझ आ गया पॉइंट? जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, वही आपके नंबर काट भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ये जज तो यही है आपकी। तो ये आपके लिए सब कुछ कर सकती है। क्यों कर सकती है ये सब कुछ? क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे, छोटे बच्चे 1-2 महीने के होते हैं, तो उसमें एक धड़कन आती है, दिल धड़कना चालू होता है बच्चे का। तो वो कहाँ से आता है धड़कन? तो वो यही कुंडलिनी उस समय हमारे शरीर में आती है, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तब ये हमारा शरीर बनता है। तो यानी इसी ने हमें बनाया है। ठीक है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये यहाँ पर एक तालू होता है ना बच्चे के, ऐसे ऐसे करता रहता है। अगर देखा है आपने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर ये यहाँ ऐसे धड़कन होती है, वो धड़कन ही ये कुंडलिनी है। समझ आ गया? यानी ये आपके बारे में सब जानती है, सब कुछ, इस जन्म का भी और पिछले जन्मों का भी। तो ये धड़कन बाद में क्या होगा? ये जो हड्डी है ये तो ऐसे मजबूत हो जाती है, तो फिर ये धड़कन भी तो गायब हो जाती है यहाँ से। तो यही धड़कन ऊपर से नीचे गिरकर उस हड्डी में जाके बैठती है और कर्मों का रिकॉर्ड करती है। आगे इतना समझ आ गया? तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। नाम क्या है इसका? कुंडलिनी। अच्छा, अब कोई भी काम करना हो तो इच्छा करनी पड़ती है, बिना इच्छा के तो काम होता नहीं है। तो इच्छा की शक्ति देखो, वहाँ एक नीली नाड़ी है, ये जो दिखा रही है मैडम लेफ्ट में, यहाँ से चल के इधर आ रही है। तो ये हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती है। इस नाड़ी का नाम है ईडा नाड़ी।
क्या नाम है बच्चों? और इस नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट बाजू से, ईड़ा नाड़ी का संबंध किससे है? हाँ, मतलब ये है, अभी तो हमें नहीं पता लग रहा कि नाड़ी होती है या नहीं होती है। बाद में जब ये योग मिलेगा तो आपको पता लगेगा। ठीक आ गया समझ में? इच्छा का संबंध कहाँ से है? हाँ, लेफ्ट बाजू से ईड़ा नाड़ी। अब इच्छा करोगे तो काम भी करना पड़ेगा ना, तभी इच्छा पूरी होगी। दिमाग से सोचोगे, शरीर से काम करोगे तो इच्छा पूरी होगी। तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो ये पीली नाड़ी है, यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये पीली नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी। क्या नाम है? ये क्या काम करती है? जो हमारे शरीर में काम करने की शक्ति देती है, तभी हम काम कर पाएंगे। तो और इस नाड़ी का संबंध हमारे सीधे बाजू से, किधर से? राइट हैंड से। इच्छा का कहाँ से है? इच्छा लेफ्ट से। और क्रिया का? तो ये दो नाड़ियाँ, दो काम हर इंसान करता है, इच्छा भी करता है और काम भी करता है। और तीसरी नाड़ी एक और है बीच में, ये जहाँ दिखा रहे हैं, इसमें फूल जैसे दिखा रखे हैं बीचों बीच। इस नाड़ी का नाम है सुषुम्ना नाड़ी। क्या नाम है? ये भी चालू है, पर ये हमारे काबू में नहीं है। जैसे ये अपने आप काम करती है। जैसे हमने खाना खाया, हमारी मर्जी है ना, हम खाएं या ना खाएं, ठीक है। पर अगर खा लिया तो फिर वो हजम होगा नहीं होगा, ये आपकी मर्जी नहीं है। तो ये सारा काम इस नाड़ी से चलता है। तो जितनी भी क्रियाएं अपने आप हो रही हैं शरीर में, हमारा सांस चल रहा है, दिल धड़क रहा है, खून का दौरा चल रहा है, हजारों चीज़ें, वो सारी इसी नाड़ी की शक्ति से चलती है। तीन चीज़ें समझ आ गई? 3 नाड़ी और 1 कुंडलिनी, ये बात समझ आ गई। अब जो बीचों बीच 7 फूल जैसी चीज़ें हैं ये, ठीक है, 7 हैं ये नीचे से ऊपर तक, इनको हम चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्कर नहीं, चक्र। जैसे सुदर्शन चक्र, क्या बोलते हैं? चक्र। तो ये वो जगह है जहाँ हमारे देवी देवता हमारे शरीर में रहते हैं। कहते हैं ना, भगवान कण कण में है, पर महसूस तो नहीं हो रहा, ना बाहर हो रहा है ना अंदर हो रहा। तो ये अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा तो संबंध ही कोई नहीं है उनसे, बस हम श्रद्धा से सारा काम करते रहते हैं। तो ये सारे 7 चक्रों में हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे ही अंदर है, पर महसूस नहीं हो रहे। तो जब योग होगा और कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब महसूस होंगे और आपको जवाब भी देंगे। अब ये समझ आ गया? 3 नाड़ी, 7 चक्र और 1 कुंडल। अब मैंने बताया इच्छा का संबंध लेफ्ट हैंड से, क्रिया का राइट से, और जो ये चक्र हैं उनका संबंध हमारे उंगलियों से। उधर क्या देख रहे हो तुम लोग? जब कोई अब क्लास में पढ़ा रहे होगे टीचर, तो आप पीछे बाहर देखोगे, तो इधर दोगे। आप अगर इधर ध्यान नहीं दोगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम तो लेक्चर देके चले जाएंगे, पर आपको जो फ़ायदा होना था वो नहीं मिलेगा, फिर नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना। तो अपने भले की सोचनी चाहिए पहले। तो चक्रों का संबंध हमारी 5 उंगलियों से, 6वां और 7वां, ऐसे इनसे होता है। यहाँ पता लगता है हमको। बात इतनी समझ आ गई, फायदे समझ आ गए इसके। पर अब सवाल उठता है कि ये कुंडलिनी शक्ति को कौन जगाएगा? तो ये कुंडलिनी शक्ति जब जागेगी, आपके अंदर है ना, तो आपकी मर्जी के बिना नहीं जागेगी ये। समझ आ गया? तो ये कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ेगी बीच वाली नाड़ी से, और ये जो तालू था ना बंद जो हो गया है, इसको भी खोल के सिर से बाहर निकल आएगी। समझ आ गया? आपके सिर से बाहर आ गई है, और बाहर तो भगवान की शक्ति है ना, कण कण में भगवान। बच्चों इधर ध्यान दो, सबको डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है? अभी मैंने मालूम है क्या बताया? नहीं मालूम ना? कुंडलिनी शक्ति हमारी इस द्वार को खोल के सिर से बाहर आ जाएगी, और बाहर तो भगवान की शक्ति है, और ये कहाँ से आ रही है? आपके अंदर से आ रही है। तो आपकी शक्ति और बाहर परमात्मा की शक्ति दोनों आपके सिर के ऊपर आकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे एक प्लग लगा देते ना तो करंट आने लगता है, तो इस मिलने को योग कहते हैं। आ गया समझ में? और जब ऐसा होगा तो इसका पता हमारे को हमारे
शरीर पे लगेगा और साथ ही साथ फिर उसी दिन से हमारा जीवन भी बदलने लगेगा। ठीक आ गया समझ में? अब इस काम को कौन कराएगा, ये है पॉइंट। अब जैसे हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं, ये आपके करने से नहीं होगा, तो ये आपके मांगने से मिलेगा। किससे मांगना है? ऊपर देखिए हमने एक फोटो लगाया है ऊपर, ये है श्री माता जी निर्मला देवी जी। क्या है, क्या नाम है इनका? निर्मला देवी नहीं, श्री माता जी। सम्मान से बोला जाता है क्योंकि जिससे लेना है उसको सम्मान देना जरूरी होता है। तो इन्होंने ये सहज योग चलाया और इन्होंने ये एक बड़ा आसान बना दिया कि हम ईश्वर को इतनी आसानी से जुड़ सकते हैं। तो ये इनका ये फोटो है, इनकी शक्ति से सारा काम होगा। हमारा काम है आपको समझाना, बताना कि क्या करना है, पर आपको मांगना उन्हीं से है, वो ही आपको देंगी। ठीक आ गया समझ में? तो अब करना क्या है, ये करें इसको नहीं करें? कितने बच्चे हैं जो करना चाहते हैं? शाबाश। अभी हम दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं लेने के लिए, ठीक है? इसीलिए जूते उतरवाए हमने आपके। और सबसे पहले सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रखेंगे। ये सारा काम फिर आंख बंद करके दोबारा करना है, इसलिए आपको अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ भाई ठीक है। सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रखो ऐसे, शाबाश। जमीन पे, हथेली को जमीन पे रखना है। अरे भाई हाँ, ऐसे शाबाश, आराम से बैठो, आराम से। देखो बच्चों, मैं आपके इसको खेल मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हजारों हजारों जन्म साधु संत तपस्या करके मर जाते थे, उनको भी ये नहीं होता था जो माँ तुम्हें अभी इतनी आसानी से दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना भगवान से मिलने की तो कोई सोच ही नहीं सकता, सपने में भी मिलना तो दूर की बात है। ठीक आगे समझ में इतना? उसके बाद दोनों हाथ आगे करेंगे और उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ लेंगे। उल्टा हाथ माँ की तरफ, सीधा हाथ माँ की तरफ। ये दोनों बच्चे तुम तीनों करते रहे, चारों पाँच बच्चे इधर देखो। अच्छा पहले दोनों हाथ यहाँ करो, आगे आराम से गोद में रखो, सीधे बैठो ऐसे। अब उल्टा हाथ कोहनी के पास से मोड़ो। ठीक है? ऐसे नहीं करो यार, ऐसे करो, ऐसे हाथ को ऐसे रखना। ठीक, वेरी गुड। और एक हाथ माँ की तरफ रहेगा, वही तभी तो आएगा। तेरे को बोल रहा हूँ, एक हाथ तो उन्हीं की तरफ रहेगा ना, मांगना होता है। हाँ ऐसे, शाबाश। ठीक आ गया समझ में? ये याद रखना, फिर बाद में आंख बंद करके करेंगे। अब हम दोनों हाथ फिर आगे कर लेंगे और ये सीधा हाथ यहाँ रखेंगे, यहाँ सीधा हाथ पेट के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे। क्यों रखेंगे यहाँ पर, ये समझना जरूरी है। ये हाँ भाई, उधर को हाथ बदलो, तेरे को ही बोल रहा हूँ। ये हाथ यहाँ क्यों रखा है हमने? ये जो बड़ा हरा वाला घेरा दिख रहा है ना हमारे शरीर में, ये आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारे सच्चे गुरु आए हैं, है ना? तो उनकी शक्ति हमारे इस हरे घेरे में होती है, इसलिए हम यहाँ हाथ रख रहे हैं, इसको जगा रहे हैं। उसके बाद इसी हाथ से ये माथा पकड़ेंगे, सीधे हाथ से। सारा काम सीधे हाथ से करना है, सीधे हाथ से काम करना है। उल्टा हाथ माँ की तरफ रहेगा। इसका मतलब होता है कि हमारी इच्छा है कि माँ हमें ये दो, ठीक है? इसको फिर ऐसे झुकाएंगे। उसके बाद सिर के पीछे रखेंगे इस हाथ को और ऐसे आकाश की तरफ देखेंगे। आखिर में ये जो तालू था ना, हड्डी, नरम हड्डी, इसके ऊपर ये हथेली का बीच का हिस्सा रखेंगे। सीधे हाथ से काम करना सारा, ठीक है? और अभी आप मेरे को देखिए क्या करना है। अभी गर्दन नहीं झुकानी आपको, मुझे देखना है। उस टाइम मैं कहूँगा गर्दन झुकाकर इसको दबाकर ऐसे घुमाइए और मन में प्रार्थना करिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बोल के बताओ, श्री माता जी मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बोलो,
आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ऐसे अब 7-8 बार माँ से मांगेंगे, फिर आंख खोल लेंगे। इतना समझ आ गया? अब दोनों हाथ आगे कर लो। अब इधर उधर कहीं नहीं देखना, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। आप श्री माता जी को देखिए और नहीं, चुप रहो, अभी बिल्कुल बोलना नहीं है किसी को भी। श्री माता जी को देखो और जब माँ का फोटो याद हो जाए तो आप धीरे धीरे आंखें बंद कर लेना। ठीक है, पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखनी है, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर है, अंदर ही जगेगी। इधर उधर नहीं देखना, माँ को देखो, मुझे नहीं देखना है। और जो नहीं करना चाहता है वो चुपचाप बैठेगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा दूसरों को। श्री माता जी को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले और पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद रखें। सीधे हाथ की हथेली को, सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें और एक प्रार्थना करें 3 बार। श्री माता जी कृपया, सब कुछ मन में करना है, आवाज किसी को नहीं निकालनी है। श्री माता जी कृपया मेरे, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में नहीं, मन में जिसको नहीं समझ आ रहा वो शांति से बैठे, बोलना एक शब्द भी नहीं है किसी को। जिसको अगर मेरी बात समझ आ रही है वो बोले, जिसको नहीं समझ आ रही है वो चुपचाप बैठे। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना 3 बार करें और फिर शांति से बैठें। श्री माता जी मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। इसको याद रखना है, क्योंकि बाद में जब आप अकेले में करेंगे तो ऐसे ही करना है। अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें, जिससे उंगलियां आकाश की तरफ हो जाए। और यहाँ 3 बार प्रार्थना करेंगे, अपने मन में करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके शांति से बैठें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंदी रहे और 3 बार फिर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। आवाज नहीं निकालो बच्चे, मन में बोलो। अभी एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मुझे मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। प्रार्थना करके शांति से बैठे थोड़ी देर।
अब अपने सीधे हाथ को पेट के ऊपरी हिस्से पे रखें, थोड़ा सा दबा के रखें इसको। ये गुरुओं का स्थान है हमारे शरीर में, तो यहाँ 10 बार पूरे विश्वास से कहेंगे, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 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 मन में आवाज़ नहीं निकालो बच्चे। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 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 पूर्ण शांति से इस तरह बोलते रहे अपने मन में कॉन्फिडेंस के साथ। अब इसी हाथ से अपना माथा पकड़ेंगे, थोड़ा गर्दन झुका लेंगे और सच्चे मन से बार बार कहेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। सच्चे मन से बोलें, बार बार बोलें। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें और 3 बार हम माफ़ी मांगेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी हाथ को तालू पे ले जाएं, हथेली का गड्ढा है उसको तालू पे लगाएं, उंगलियां खींच के रखें और गर्दन सम्मान पूर्वक झुका लें। अपने हाथ से अपने सिर को दबाना है और धीरे धीरे इसको घुमाना है, घड़ियों की सुइयां जैसे घूमती हैं। और मन में माँ से प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये मांगे बिना नहीं मिलेगा, ज़बरदस्ती इसमें नहीं हो सकती। श्री माता जी ही इसको आपको देंगी। अगर आप उनसे सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मांगोगे तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। तो दबाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें माँ से, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते रहें, इसको घुमाते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा,
अपने हृदय के लेवल में, और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कोई हल्का सा भारीपन हो गया है, कोई ठंडक सी निकल रही है, या कोई गर्माइश है, या कोई झंझनाहट है, टिंगलिंग है। सबको अलग अलग होता है। कुछों को दोनों हाथों में बराबर होता है, तो कुछों को दोनों हाथों में अलग अलग होता है। तो जो भी आपको हो रहा है थोड़ा ध्यान दें कि हाथों में क्या हो रहा है। धीरे धीरे आंखें खोलें, माँ को देखें, पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें, इधर उधर ना देखें। अब सीधा हाथ ऐसे ही रहने दें माँ की तरफ, और सिर के ऊपर, तालू के ऊपर लेफ्ट हैंड ले जाएं, उल्टा हाथ सिर के ऊपर ले जाएं। सिर को छूना नहीं है, और हल्की सी गर्दन झुका लें। बालों से 2-3 इंच दूर रखना है हाथ को, और पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है, जैसे कुछ हल्का सा गर्म होता है या ठंडा होता है, या कुछ एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो वो 3 बार माँ से माफ़ी मांग ले। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड माँ की तरफ, राइट हैंड से चेक करें सिर के ऊपर, गर्दन झुकी रहे, बालों से दूर रखें हाथ को। यहाँ भी क्या महसूस हो रहा है, कुछ अंदर से आ रहा है, सिर के अंदर से गर्माइश, ठंडक वगैरह कुछ भी। अगर किसी को नहीं पता लग रही है तो यहाँ 3 बार कहे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर सीधा हाथ माँ की तरफ कर लें, और लेफ्ट हैंड से दोबारा से चेक करें सर के ऊपर, और थोड़ा ध्यान दें कि क्या आपके एक हाथ में या दोनों हाथों में एक ही जैसा लग रहा है, या थोड़ा अलग अलग लग रहा है। दोनों हाथ आगे कर लें माँ की तरफ, थोड़ा गोदी से ऊंचा रखें। अब जिसके भी हाथ में या सर पे कुछ भी महसूस हुआ, ठंडा गरम वगैरह कुछ भी, वो धीरे धीरे दोनों हाथ आकाश की तरफ कर ले, ऊपर ऊपर देखे, और एक सवाल पूछे 3 बार, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? ऐसा पूछने से जो कुछ पहले हो रहा था हाथों में, उसमें क्या बदलाव आता है, थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ करें, उन्हीं को देखते रहें, हाथ गोदी से ऊंचा रखें, पूरा ध्यान माँ की तरफ। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कि उसको कहाँ महसूस हुआ, बिल्कुल ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस से। हैं? हाँ, कहाँ पे बता, कौन बच्चा बता रहा है? हाँ, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताएगा? खड़े होके बताओ जरा, थोड़ा खड़े हो जाओ, आ जा, दिखा जरा इस बच्चे को। नहीं, खड़े नहीं होना चाहते, इसमें क्या शर्म है यार। हाँ, अब बताओ सबको, हाथ ऊपर करके बताओ कहाँ पे, और इस हाथ में, इसमें नहीं हुआ, एक में हुआ, एक में नहीं हुआ, शाबाश। और कोई बच्चा बता सकता है? इधर कोई बच्चे बता रहे थे, हैं? नहीं नहीं, जो अभी रुको। हाँ बेटा, क्या बताना चाहता है? यहाँ से क्या हुआ? जोर से बोल, सुनाई तो देना। नहीं नहीं, डरो नहीं ना, बताओ, शाबाश। डरने की क्या बात है?
हो गया 2-4 हो गया नहीं 2-4 ऑनलाइन हमारा 11-15 में दूसरे स्कूल। हाँ ठीक है। और कोई बच्चा बता सकता है? इधर बहुत सारे बता रहे थे। तेरे को कहाँ महसूस हो रहा है? खड़ा होके बताओ। शाबाश। कहाँ पर? उंगली लगा के बताओ। यहाँ पर। ठीक है, बैठ जाओ। अब ये 2 बच्चों ने बताया है, बाकी हो सबको रहा है कि यहाँ हो रहा है। मैंने आपको कभी नहीं बताया था कि यहाँ पर होगा, है ना? ये नहीं बताया था ना? तो मैंने आपको बताया था कि कुंडलनी यहाँ से चढ़ेगी और इसको पार करके उधर दिखाना, वो भी बताना चाहता है। दोनों में कैसा है? दोनों में एक जैसा। ठीक है, तो ये इसको पार कर जाएगी, ऐसे बताया था। तो ये और ये भी बताया था कि जो चक्र हैं उनका संबंध उंगलियों से और हथेली से। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो हथेली का गड्ढा है ये 7वां चक्र है। ऊपर अगर देखोगे चार्ट में तो देखो वहाँ भी रंग एक जैसा है, ऊपर भी रंग एक जैसा है। तो यानी आपकी कुंडलिनी ने इसको पार कर लिया। तो जब पार कर लिया तो जो मैंने आपको बताया था वो हो गया। वो भी बता रही है माता जी, कैसा लगा आपको? जो मैंने आपको समझाया था, 1 मिनट सुनो, 2 मिनट का काम हो रहा है। जो मैंने आपको बताया था वो हो गया। तो बाकी जितने भी फायदे मैंने गिनाए हैं आपको, वो सब आपको मिलेंगे अगर आप इसको 5, 7, 10 मिनट रोज सुबह शाम करोगे। और हमारे केंद्र भी होते हैं आसपास, वो आप जब उस पर लिखोगे नेट पे, गूगल पे कि सहयोगा सेंटर नियर मी, तो लिस्ट आएगी वहाँ पे। तो आप किसी भी सेंटर पे चले जाओ, वहाँ भी कोई पैसा आपसे नहीं मांगेगा। तो वहाँ जो भी इंचार्ज होगा उससे कोई बात पूछनी है तो पूछो, नहीं तो वहाँ जाके ऐसे ही ध्यान करना है। तो जब हफ्ते में 1 दिन सेंटर, बाकी सुबह शाम 10-5 मिनट आप ध्यान करें घर पे, तो ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। और ध्यान करना भी आसान है, क्योंकि बच्चों को हम फ़ोटो नहीं देते हैं, फिर भी आप फ़ोटो ऐसी याद कर लो माँ का, या गूगल पे लिखोगे कि श्री माता जी निर्मला देवी या सहज योग, तो सारे वीडियो आ जाएंगे आपके पास। तो कोई भी वीडियो चला के ऐसे हाथ खोल के बैठो, 5-7 मिनट करो डेली सुबह शाम, तो ये शक्ति बढ़ेगी। जितना बढ़ेगी उतनी आपकी परेशानियां खत्म होंगी। समझ आ गया बात? इतना सा काम है। तो अगर टीचर्स चाहेंगे तो उनको हम फोटो दे देंगे। बच्चों, आज आपको सर ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, सबको महसूस हुआ है, अंदर से एक खुशी आई है, प्रसन्नचित हुए अंदर से, मन जैसे एक पावर आ गई हो अंदर है। तो आपको इसको बढ़ाना है। सुबह स्कूल आते हो जो 5 मिनट सुबह माता जी का ध्यान करके कहो, माँ मेरे जीवन के लक्ष्य को पूरा करना और मेरी सहायता करना, ठीक है? तो और जब रात को सोओगे ना, तो सोने से पहले अपने बिस्तर पे 5 मिनट हाथ जोड़ के माता जी को ऐसे अपने हृदय में याद करके याद करना है कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपना प्यार दो और मैं अच्छी निद्रा में सुलाओ, जिससे मेरा अगला दिन भी अच्छे से व्यतीत हो और मैं अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ रहूं। तो यकीनन आपके साथ माँ रहेंगी और आपका लक्ष्य की ओर आपको बढ़ाएंगी। तो 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ध्यान करोगे ना, हैं? मुँह से बोलो, शाबाश। तो यही मैं आपसे इच्छा रखती हूँ कि आप करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और आप इसमें आगे ही आगे अग्रसर होते जाएंगे। धन्यवाद। तो स्टाफ का और बच्चों का सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अगर स्टाफ को फ़ोटो चाहिए तो हम दे देंगे। हमारे ना www.sehyoga.org, इसको निकाल के हमारे आसपास के जो सेंटर है ना उसको आप देख सकते हो और वहाँ भी जा सकते हो, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना और आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से, ठीक है? धन्यवाद।